जब मैं थर्ड ईयर ऑफ फार्मेसी में साधना शुरू की मैंने, हमारी प्रिसेप्टर थी जिनके वहाँ कोई ना कोई बहाने वो हमें बुला लेते थे। एक किताब पढ़ो ने मेरे लिए, वो बोलेंगे, क्योंकि हम उस जमाने में मोस्ट ऑफ बुक्स अंग्रेजी में थी और उनको अंग्रेजी नहीं आता था और हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ पाती थी, तो मैं उनके लिए पढ़ता है, 2-3 पैराग्राफ ट्रांसलेट करता। कभी और ज्यादा टाइम होगा तो सिटिंग ले लेते हम, तो 2-3 सिटिंग्स हो ही जाती थी। कई दिन ऐसे आते थे कि 2-3 सिटिंग एक दिन में हो जाती थी। उस जमाने में ट्यूसडे ग्रुप सत्संग हुआ करता था, सो आई वुड अटेंड ट्यूसडे, I would attend another satsang on Friday in another part of the city with the same preceptor. I would take her in a rickshaw and take her there, see, to the new place. And Sunday तो हर जगह होता है, 3 ग्रुप सत्संग। और चौथा जो सत्संग हुआ करता था ओनली फॉर लेडीज, तो बिकॉज तो सिस्टर थे, वो मेरे को बोलते तू भी आ जाया कर कभी कभी, तो लेडीज ग्रुप सत्संग में पीछे बैठ जाता था मैं से। बहुत समय पहले जब ग्रुप सत्संग में हम इंट्रोडक्शन करते थे, कोई कॉलेज में गए, अकेले गए, 100-150 स्टूडेंट्स हुए, वो बोले कि हमें सिटिंग चाहिए, तो 100-150 लोगों को इंडिविजुअल सिटिंग देना बहुत मुश्किल है, कितने प्रिसेप्टर चाहिएगा। इसलिए बाबूजी ने परमिशन दिया कि आप ग्रुप में उनको सिटिंग दे दीजिए, लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ का संबंध बढ़ता रहे, उनको इंडिविजुअल सिटिंग्स भी दिया करो। इंडिविजुअल सिटिंग खास है अपने सिस्टम में, उसका बहुत ऊंचा महत्व है, फेस टू फेस इंडिविजुअल सिटिंग। लेकिन जब से मैंने परमिशन दी है, प्रिसेप्टर भी घर में है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हो, ऊपर कोई प्रिसेप्टर है, नीचे भी प्रिसेप्टर है, आप फोन से ले लेते हैं सिटिंग, तो बड़ी बेवकूफी हो गई, अब्यूज ऑफ कन्वीनियंस। लिफ्ट में तो जाना है, जंगल में तो कहीं जाना नहीं है, रिक्शा भी नहीं लेना है, ऊपर ही तो रहते हैं या नीचे रहते हैं या बगल में रहते हैं, और जाना भी पड़े चलते चलते 10 मिनट 15 मिनट, वो भी अच्छा है, ड्राइव करके जाओ वो भी अच्छा है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब हम हॉस्टल में रहते थे स्टूडेंट्स, उस जमाने में तो फोन नहीं था, इसलिए परमिशन लेने का चक्कर नहीं था कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। इसलिए पहले प्रिसेप्टर और अभ्यासी के बीच में एक पक्का हो जाता था कि हर थर्सडे at 7 p.m. this many students will come for satsang, for meditation, individual sitting. कंफर्म बाद में नहीं होता था, थर्सडे 7 बजे पहुंच जाना तो पहुंच जाते थे सब, और पैसे की तो बहुत कमी थी, तंगी थी, रिक्शों के लिए भी नहीं था, तो हम चलते चलते जाते थे हॉस्टल से राजा भाई के घर या द्रौपदी बहन के घर। हमारे प्रिसेप्टर 15-20 मिनट, कई बार आधा घंटा हो जाता, बातें करते करते बाबूजी महाराज की चले जाते थे, वो भी सत्संग हो जाता था चलते चलते भी। और जब चलते चलते आते तो जो हालत थी उस पे सोचते सोचते, उसको एंजॉय करते करते आ जाते थे, भाग दौड़ नहीं था। और ये जो कन्वीनियंस हो गया, जूम कॉल से सिटिंग, एक टाइम था, देना पड़ता, मजबूरी थी, वो गलत भी नहीं है, लेकिन फेस टू फेस सिटिंग्स आर ऑलवेज द बेस्ट। क्योंकि जो टाइम लगता है ना, घर से निकलते हैं, बैज लगाते हैं, तब से ही काम शुरू हो जाता है। चलते चलते जाते हो, मालिक के विचार में जाते हो,
सिटिंग हुई, मालिक के विचार में ही सोचते सोचते घर आते हो। टेक टाइम बिफोर सिटिंग, आफ्टर सिटिंग, have face-to-face interaction with preceptors.